Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. आज का मेरा वीडियो पार्ट 2 है टिग्नोमेट्री का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा एंड 180 प्लस माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं 90 प्लस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा की, तो इसका हमें नीड क्यों है ये हम जानते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं जिनमें मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री दिया है और हम जानते हैं कि दोनों की ही वैल्यू हमें चार्ट से अवेलेबल नहीं है। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ नहीं जानते हैं तो हम ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे एंगल्स को कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। या तो ये पूरा साइन में होता या पूरा कॉस में होता तो हम कुछ कर सकते थे इसका। तो इसलिए हम यहाँ से कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। ये कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते समय सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए। तो क्वाड्रेंट्स के लिए जब मैं यहाँ पर लिखूंगी तो हम चलेंगे 0 डिग्री के एंगल से। तो 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 to 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 to 270 डिग्री हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा होगा 270 से 360 यानी कंप्लीट एंगल का क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको समझ आए हैं। अब अगर मुझे बात करनी है किसी ऐसे एंगल की जो 90 और 0 के बीच में है, तो मैं किस क्वाड्रेंट में जाकर के अपनी वैल्यू निकालूंगी, फर्स्ट में। फर्स्ट में जाने के लिए फर्स्ट के साइन सिंबल हमें पता होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला जो रूल है वो है ASTC। ये हमने याद करने का एक तरीका बना रखा है। कैसे बनाया है, क्योंकि जो 0 to 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो सभी टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए पॉजिटिव होता है। इसलिए इसमें जितने भी टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिलेंगे, चाहे वो कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सारे पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए हमने ऑल से ले लिया A। और नेक्स्ट इज S फॉर साइन, S फॉर कोसाइन नॉट कॉस, ओके। S फॉर साइन, और साइन का ऑपोजिट होता है कोसाइन, तो दोनों को लेंगे क्योंकि सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हूँ, ऐसा कोई एंगल है जो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, साइन और कोसाइन होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से। इसका मतलब है टैन और कॉट रहेगा पॉजिटिव और अदर सारे जो भी होंगे एंगल्स वो टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वो नेगेटिव जाएंगे। सिमिलरली मेरा लास्ट क्वाड्रेंट जो कि C से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें हम कॉस और सेक को लेंगे जो कि पॉजिटिव होंगे एंड अदर्स आर नेगेटिव। तो ये इसका ओवरऑल कंसिडरेशन है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड में साइन और कोसाइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा और लास्ट वाले में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज अदर कोई टिग्नोमेट्रिकल रेशियो में मिलता है तो हम उसे नेगेटिव करेंगे। अब बात करते हैं कि हम इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे। तो अगर आपको ये लर्न करना है तो आप कहोगे ASTC का कॉन्सेप्ट अगर आप लर्न करते हो ASTC, तो आप रिमाइंड कर सकते हो लाइक सेकंड क्वाड्रेंट में S आया तो S मीन्स साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब अगर मुझे किसी एंगल को रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो मुझे रिप्रेजेंट करना है 85 डिग्री को, मैं 85 डिग्री को कैसे लिख सकती हूँ, तो 85 डिग्री को हम ये भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 85 आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 90 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बनेगा 85। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री। तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये है 90 माइनस 5 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमें एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है, यानी एंगल को लिखना है हमें इन द टर्म ऑफ 90 माइनस या 90 प्लस। अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो लेट मी रब दिस। मैं यहाँ पर इस छोटा सा बनाती हूँ ताकि हम इसे रिमाइंड रख सकते कि ये रहा हमारा 0 to 90 डिग्री, ये रहा हमारा 180 डिग्री, 270 डिग्री, ASTC। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 35 डिग्री और कॉस
55 डिग्री। देखिए अभी मैंने साइन 35 और कॉस 55 डिग्री के लिए आपसे कहा कि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। चलिए मैं उठाती हूँ साइन को और मैं कन्वर्ट करने के लिए जाती हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास है 35 डिग्री का एंगल जो लाई करेगा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 35 है तो मैं 35 को लिखूँगी साइन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 90 से माइनस करने पे ये एंगल आ जाएगा, लेकिन अब 90 से माइनस कितना करना है तो पहले मैं 35 को माइनस करके देख सकती हूँ। अगर मैंने 35 को माइनस किया तो कितना आ रहा होगा यहाँ पर आएगा 55। तो 55 हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने रखा 90 माइनस 55 डिग्री तो 90 माइनस 55 डिग्री रखने के बाद यहाँ पर हो गया cos 55 डिग्री। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा रेशियो है, साइन। साइन का जो हम साइन देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, तो हमें पता है यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव, तो हम आँख बंद करके भी लिख देंगे कि हाँ ये तो साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, या कुछ भी होता तो ये पॉजिटिव रहता बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा ऊपर नीचे, यहाँ पर साइन नहीं लिख सकते। अब यही चीज़ हमें समझनी है। कैसे समझेंगे हम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन। ठीक है, तो देखिए 90 और 180 दो एंगल्स है ना हमारे पास बेसिकली चेंज करने के लिए। अगर यहाँ पर है तो 90 में, यहाँ पर है तो 90 में प्लस करके लिख सकते हैं, यहाँ पे है तो 90 माइनस करके लिखेंगे, यहाँ है तो 90 प्लस करके लिखेंगे, और यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं 180 माइनस भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ 180 प्लस लिखेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है हमें कि अगर ये वाली लाइन है यानी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के लिए चेंज होगा, क्या चेंज होगा, हमारा रेशियो। अगर साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा, अगर सेक है तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक है तो सेक बन जाएगा। ध्यान से समझिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हम कहाँ पर जाएंगे तो किस तरीके का साइन रहेगा, कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। अब हम ये जान रहे हैं कि 180, आप ये देखिए 180 बड़ा एंगल है, 180 इज़ मोर पावरफुल। 180 बहुत पावरफुल है, वो चेंज नहीं होने देगा आप खुद में, इसलिए 180 के साथ जो भी अगर हम कोई भी ऐसा रेशियो लिए हुए हैं तो वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 180 होता और साइन होता तो हम यहाँ क्या लिखते, साइन लिखते, क्योंकि वो चेंज नहीं होने देगा। पर जो हमारा 90 डिग्री है ना वो बहुत वीक है, इसलिए जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके साथ जो भी रेशियो होता है वो बदल जाता है। अब किस में बदलता है वो हम ऐसे याद करेंगे, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, सेक कॉसेक में तो कॉसेक सेक में, और टैन कॉट में तो कॉट टैन में। अब यहाँ पर साइन है तो किस में बदल जाएगा, कॉस में। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों एंगल सेम हो गए हैं, इसलिए इनके कट होने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 1, तो हमारा आंसर होगा 1। सिमिलरली अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें, तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है tan 25 डिग्री माइनस कॉट 65 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास tan और कॉट दोनों डिफरेंट हैं। मैंने अगर सपोज करो कॉट को उठाया और मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास tan 25 डिग्री था और माइनस में कौन है, कॉट। तो कॉट अभी तो ऐसे ही रहेगा, अंदर हम 65 को 90 माइनस 25 भी लिख सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो ये किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव रहेगा तो यानी कि जो साइन है वही रहेगा, तो यहाँ पर तो नेगेटिव ही बना रहेगा। कॉट तो हमने अभी देखा था 90 के साथ कुछ भी लिखा होगा तो वो चेंज होगा, तो कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 25 डिग्री और दोनों का ही सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0, बिकॉज दोनों सेम है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी आसानी से मिल गए बिना इनकी वैल्यूज़ को जाने, बिना इनकी प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू रखे। इस तरह से हम इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि जो एंगल्स अपना सम 90 देते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसलिए हमने इसे 90 का यूज़ करके चेंज किया है।
जहाँ पर भी आपको 90 दिखेगा वहाँ पर आपको रेशियो को चेंज करना है, जहाँ पर भी आपको 90 नहीं 180 दिखेगा वहाँ पर आपको रेशियोज को चेंज नहीं करना है। किस तरह से चेंज करना है? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, इस तरह से हम चेंज करेंगे। और हम अगर साइन देखना चाहते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव तो हम रूल को याद रखेंगे ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसाइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में सेक और कॉसेक पॉजिटिव। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो हमने यहाँ पर रेशियोज का कन्वर्जन पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स भी सॉल्व करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर ला करके सॉल्व करूँगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रूफ या कोई क्वेश्चन आपकी साइड से है जिससे आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। तो हमारे पार्ट 3 के वीडियो के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अदर सब्जेक्ट्स के अपडेट के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे भी आपको साइंस वगैरह के वीडियोस में मिलेंगे, और साथ ही साथ मेरा प्रीवियस प्लेलिस्ट केमिस्ट्री और कंप्यूटर्स के लिए है जिसमें मैंने लिंक को मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा कर के उन्हें भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।